मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हमारे साथ में जुड़िए, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले हम वचन के द्वारा बात करेंगे, फिर आपके और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना में शामिल होइए। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्रिय बच्चों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 16 वचन। आप लोग परमेश्वर और एक दूसरे की सहायता करना कभी न भूलें। ये वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग परमेश्वर और एक दूसरे की भलाई करना कभी ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की बलि परमेश्वर को प्रिय है। इस प्रकार की बलि परमेश्वर को प्रिय है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। हम अपने इस शरीर से अलग होकर के प्रभु के साथ रहना और भी हम उत्तम समझते हैं, क्योंकि इस कारण हमारे मन में की यह उमंग है, हमारे मन की यह खुशी है कि इस कारण हमारे मन में यह उमंग है कि हम चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम परमेश्वर को भाते रहें। हम चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, परंतु हम परमेश्वर को भाते रहें। आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, क्योंकि हमारा सबका परोपकार, हमारा सबका की भलाई मसीह यीशु के सामने हमारा खुल जाए, उसके आसन के सामने। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कामों का बदला उसकी देह के द्वारा जो किया है उसके द्वारा उसको मिले। जो आदमी जैसे है, जो हम भलाई करते हैं, भलाई का प्रतिफल हमें हमारे सामने प्रकट हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे साथियों, हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, मतलब हम संयम बांधे रहते हैं, हम धीरज बांधे रहते हैं। देह से हम अलग होकर के प्रभु के साथ रहना हमें अधिक उत्तम, अधिक अच्छा लगता है। इसलिए कि हम चाहे पृथ्वी पर रहें चाहे स्वर्ग में रहें, परंतु हमें प्रभु को संतुष्ट करने की इच्छा है। प्रभु हमारा संतुष्ट कैसे होगा? जब हम, जैसे परमेश्वर हमारा परोपकार करता है, परमेश्वर एक दूसरे की सहायता करता है, वैसे भी हमको एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रभु को संतुष्ट करना, हम तभी हमारा प्रभु संतुष्ट रह सकता है। आगे वो कहता है कि क्योंकि हम सबका हाल उस न्यायासन के सामने खुल जाए, जो हमने परोपकार किया है, जो हमने भलाई किया है, जो हमने किसी की सहायता किया है, और वह परमेश्वर के सामने वो प्रकट हो जाए। इसलिए कि हमने देह के द्वारा, हमने जो शरीर के द्वारा जो कुछ किया है, जो अपने हाथों से किया है, और इसलिए कि हम उस शरीर के द्वारा हमने जो कुछ किया है उसका फल हमें मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम लोग जो परोपकार करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, क्योंकि हमने जो कुछ किया है इस शरीर के द्वारा उसका फल हमें मिले, और फिर वो फल अच्छा हो या बुरा। अगर हम परोपकार करेंगे, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, जैसे परमेश्वर हमसे चाहता है, जिस बलि से परमेश्वर प्रसन्न होता है, हमें भलाई करते हैं, तो परमेश्वर हमारी भलाई करेगा, परमेश्वर भी हमारी सहायता करेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों और मेरे मित्रों, मेरे साथियों, वचन के द्वारा एक महान सच्चाई, इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई छिपी हुई है। क्योंकि प्रभु यीशु हमें बताता है कि परोपकार करना कौन सा ऐसा, परोपकार करने के लिए कौन ऐसा मनुष्य रोक सकता है? परोपकार करने के लिए केवल एक ही मनुष्य, एक ही है कि जो रोकने वाला परोपकार करने से, वो है शैतान। सहायता करने से हमें रोकने वाला वो है, एक है शैतान। वो हमें एक दूसरे की सहायता करने की अनुमति नहीं देता, वो हमें परोपकार करने की अनुमति नहीं देता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, अगर हम परोपकार करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हमें नया बल प्राप्त होगा।
क्योंकि संसार में भलाई करने की जिसकी योग्यता होती है वही भलाई कर सकता है। परोपकार की जिसमें योग्यता होती है मेरे प्रिय मित्रों, जिसमें परोपकार करने की योग्यता होती है वही मित्रों, मेरे साथियों, परोपकार कर सकता है। संसार के हर एक मनुष्य को और जो उस सृष्टि करता है, जो हमारा परमेश्वर है, उसके काम सामने खड़ा होकर के अपने परोपकार, अपने भलाई का हमको हिसाब देना पड़ता है। क्योंकि मेरे साथियों, अगर हर एक मनुष्य मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, परमेश्वर से बात करना है, तो हमें पहला नंबर, जैसे हमारा परमेश्वर परोपकारी है, परमेश्वर सहायता करने वाला है परमेश्वर, उसी प्रकार हम एक दूसरे की हमें सहायता करना। मेरे साथियों, अगर हम, क्योंकि इसका मतलब है सच, इसमें इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक मनुष्य है जो कोई काम करता है, मजदूरी करता है, और आखिरी में जब मजदूरी करता है तो आखिरी में उसको मजदूरी देता है। जिस मालिक के यहाँ मजदूरी करता है, और जब मजदूरी करता है तो उसके मजदूरी का फल उसको मिलता है। मेरे साथियों, मेरे प्यारों भाइयों, अगर कोई गिरा हुआ है, कोई दबा कुचला है, अगर हम उसकी सहायता करेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। क्योंकि कुल मिलाकर क्योंकि हमारी जब परीक्षा होती है, जब हम परोपकार करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, अगर हमेशा सहायता करते रहेंगे तो हमारी एक बार परीक्षा होगी, और परीक्षा में हम पेपर देंगे, और जब पेपर देंगे, अगर हमने परोपकार किया है, भलाई किया है, सहायता किया है, उसी प्रकार परमेश्वर हमें फल देगा और उसी प्रकार हमें अंक मिलेगा। क्योंकि इस संसार में जो धन है वो आपके पास है, जो वो सच्चा धन नहीं है। इस संसार का धन सच्चा धन वो नहीं है। संसार में हम कुछ दिनों के लिए हैं प्रियो, हम इस संसार में कुछ दिनों के लिए हैं प्रियो मेरे साथियों, क्योंकि हमारा कोई स्थान अस्थाई नगर नहीं है। हम पर तो हमारा कोई अस्थाई घर नहीं है। हम भविष्य कोई नगर की खोज में लगे रहते हैं, परंतु यीशु के द्वारा परमेश्वर की स्तुति रूपी बलि और उसके नाम की महिमा करने के लिए अपने ओंठों का फल निरंतर हमें चढ़ाया करें। हम अपने ओंठों का फल निरंतर परमेश्वर को चढ़ाएं, परमेश्वर को स्तुति करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग धर्मात्माओं की स्मृति याद के लिए कायम रखें, जिनको आपको परमेश्वर का संदेश सुनाया, और आचरण के सुखद का परिणाम का मनन करते हुए उसके विश्वास का अनुकरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल और आज अनंत काल तक। नाना प्रकार के अनोखे सिद्धांतों के फेर में आप नहीं पड़ें। उत्तम यह है कि हमारा मन भोजन में नहीं बल्कि परमेश्वर की कृपा से हमें बल प्राप्त करें, क्योंकि भोजन संबंधी निषेध विधियों का पालन करने वालों को इन सब से लाभ नहीं होगा। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य पर प्रेम इस संसार में आया। क्योंकि क्या आपने इस संसार में परमेश्वर पर और मनुष्यों पर प्रेम किया है? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है? यह परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। यीशु, मेरे प्रियो, मेरे साथियों, यीशु कौन से भी वक्त, किसी भी समय भी हमारे पास में आ सकता है, हमारे मंडली में आ सकता है, हमारी ड्योढ़ी में आ सकता है, हमारी झोपड़ी में आ सकता है, हमारे निवास स्थान में किसी भी समय वो आ सकता है। उस दुख की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में अपना मन पूरा लगाकर मत जियो। संसार में इतना दुख है कि उस दुख में की कोई सीमा नहीं रही है, फिर भी हम इस संसार में चिपके रहते हैं। इस संसार से विदा लेना हमें ज़रूरी है।
जैसे कमल कीचड़ के ऊपर रहता है, वैसे मेरे प्रियो हमें कीचड़ के ऊपर रहना है, क्योंकि हमें एक दूसरे की, जैसे यीशु ने एक दूसरे की भलाई किया, कितने लोगों को चंगा किया, कितने लोगों से, सारे संसार से प्रेम किया और सारे संसार की सहायता की, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए पैर दिया, गूंगों को बोली दी, बहरों को शब्द सुनाया और रोगियों के अच्छा किया, शैतान ग्रसित लोगों की सहायता की। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, हम भी एक दूसरे की सहायता करें, हम एक दूसरे पर परोपकार करें, हम एक दूसरे की भलाई करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भलाई से भरा हुआ है। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके परिवार के लिए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो आज परमेश्वर पिता दुखी हैं, परमेश्वर पिता कष्ट में हैं, परमेश्वर पिता दुख का अनुभव कर रहे हैं, रो रहे हैं, परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके आंसू बहना यीशु तेरे नाम से बंद हो जाएं और परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा। परमेश्वर पिता उनके दर्द को यीशु तेरे नाम से दूर करता हूँ, उनके दर्द को दूर करता हूँ, उनकी हर एक बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। हमारे वो भाई बहन जो झोला के मारे हुए हैं, जिनके हाथ पैर में पालिश गिर गई है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनको चलने की सामर्थ प्रदान करता हूँ। जो अंधे हैं, यीशु तेरे नाम से वो देखने लगें, जो लंगड़े हैं वो चलें। परमेश्वर पिता उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इस समय बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, इसी समय वो चंगे हुए हैं। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार बन गए हैं, हम पर आपके पुत्र पुत्रियाँ बन गए हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत पूरा कर। उनके जो उनको शैतान जो परेशान करता है, सारे शैतानी बंधन को यीशु तेरे नाम से तोड़ देता हूँ। शैतानी बंधन को तोड़कर उन भाई बहनों को शैतान से आज़ाद करता हूँ। जो लोग बीमारी के बंधन में फंसे हैं, उनको बीमारी के बंधन से मुक्त करता हूँ। तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ प्रभु जी। आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, मिर्गी दौड़ा की बीमारी से उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता जिनके हाथ पैर में लकवा मार दिया है, और परमेश्वर पिता उनके हाथ पैर से लकवा की बीमारी से स्वस्थ करता हूँ। जिनके सर में दर्द है, सर में गांठ है, गांठ को गलने की सामर्थ देता हूँ, दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पर देता हूँ। परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करूँ जिनके पास कोई संतान नहीं है, उन पर प्रभु आपकी संतान की आशीष बोलता हूँ। इसी घड़ी वो माँ बन जाए। परमेश्वर पिता बांझपन के कलंक से वो चंगाई उनको मिले। जो बुखार है, बुखार से पीड़ित है, मलेरिया, टाइफाइड से, इन सारी बीमारियों से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। और यीशु तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो परमेश्वर पिता, वो लोग बचाए जाएँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, परमेश्वर पिता ओवर एज हो चुके हैं, उनके बिजनेस में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके व्यापार में आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता जो दुकान और रखे हैं, परमेश्वर पिता दुकान में भी आके आपकी आशीष बोलता हूँ। जो ग्रेजुएशन है, पढ़ाई करना है, परमेश्वर पिता नौकरी की परीक्षा में बैठे हुए हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं, परमेश्वर पिता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फौज की नौकरी उन्हें दे करके आशीषित करें। परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जो BTC और B.Ed कर चुके हैं, परमेश्वर पिता उन्हें मास्टर की डिग्री दे करके, मास्टर की नौकरी दे करके प्रभु आप आशीषित करें। हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत पूरा हो। परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जो जिन लोगों ने BDO का परीक्षा दिया है, BDO की परीक्षा दे चुके हैं, परमेश्वर पिता BDO की परीक्षा में जिन लोगों ने दिया, हमारे साथ चैनल में जुड़े हैं, BDO की परीक्षा उनको वो पास हो जाएं और उनको BDO की नौकरी मिल जाए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। जो लोग परमेश्वर पिता PSC की भर्ती में जा रहे हैं या परमेश्वर आर्मी की फौज की भर्ती में जा रहे हैं, परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। और आर्मी में और PSC में उनको नौकरी दे करके आप आशीषित करें परमेश्वर पिता। ग्रुप D की जो परीक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर पिता ग्रुप D में परमेश्वर पिता वो सफल हो और ग्रुप D में उनको सरकारी नौकरी दे करके आशीषित करें। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो SSC की परीक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर पिता SSC की परीक्षा दे रहे हैं, और परमेश्वर पिता उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता आपने भविष्यवाणी में पहले कहा था, उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बहन के लिए परमेश्वर पिता जिनको आपने PCS की
PCS में परमेश्वर पिता PCS में की परीक्षा निकाल दिया है, परमेश्वर PCS अधिकारी बना रहा है। और एक बहन को तूने एक बहन और भाई को वीडियो की नौकरी दे करके आशीषित कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर के राज्य को आप बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।